हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए। इससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट है हमारे चैनल से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा थर्सडे के दिन 23 नवंबर के दिन ट्रेड प्लान किस तरीके से आपका बनना चाहिए, ओपनिंग स्ट्रेटेजी किस तरीके से आपकी होनी चाहिए, और ट्रेड टाइमिंग जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से काम करना है। तो उम्मीद यही रहेगी कि वीडियो को आप बिना स्किप किए ध्यान से सुनेंगे, सभी पॉइंट्स पैरामीटर को नोट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में बीच में आता है या वीडियो के कंप्लीट होने के बाद आप हमें सवाल पूछ सकते हैं। कुछ भी फीडबैक अगर आप देना चाहते हैं तो भी कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। पर्सनल अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, ऐसी क्वेरी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आपको पूछने में थोड़ा सा संकोच लग रहा है, नहीं पूछ सकते हैं, तो ऐसी क्वेरी को आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। लेकिन आपकी उम्मीद यही होनी चाहिए कि व्हाट्सअप का रिप्लाई आने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि एक साथ इतनी सारी क्वेरी अगर आएंगी तो मेरे लिए भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है कि सारी की सारी क्वेरी का एक साथ आंसर कर पाऊँ। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, डिले हो सकता है। इसी उम्मीद में आप क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं। उम्मीद ये रहेगी कि आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, जो भी आपकी क्वेरी होंगी, वो सारी की सारी जेन्युइन क्वेरी होंगी, मार्केट से रिलेटेड होंगी। क्योंकि अननेसेसरी आप कुछ भी पूछेंगे और फिर उसमें मैं आंसर आपको नहीं दूंगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, मेरा भी टाइम ख़राब होगा। तो उम्मीद ये रहेगी कि वैलिड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो आपको मतलब बेनिफिट भी कर सकें और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपके मैं रिप्लाई टाइम पर दे पाऊँगा और काफ़ी जेन्युइन रिप्लाई मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो इसी नोट के साथ अगर हम वीडियो को शुरू करें, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनको मालूम होना चाहिए कि वीडियो में हम 5 पैरामीटर को डिस्कशन करते हैं। जो लोग रेगुलर व्यूअर हैं उनको मालूम है, बाकी जो नए फर्स्ट टाइम व्यूवर देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में हमारा कवर होता है टॉपिक। सबसे पहले तो मार्केट का राउंड अप, यानी कि किस तरीके से मार्केट आज वर्क किया, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था और मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया, उसके बारे में हम डिस्कशन आज के दिन क्या करेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा कि ओपनिंग स्ट्रेटेजी हमारी कल के दिन क्या होनी चाहिए। थर्ड नंबर का पॉइंट रहेगा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, और फिर ट्रेड टाइमिंग जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से काम करना है, और फिर लास्ट में रहेगा कंक्लूजन कि क्या हमको मार्केट में किस तरीके से वर्क करना है, क्या हमको अवॉइड करना चाहिए, क्या मार्केट में हमको फॉलो करना चाहिए। तो अगर हम वीडियो को स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो आज के मार्केट की राउंड अप की बात करें तो आज बैंक निफ्टी का थर्सडे का एक्सपायरी था, वेडनेसडे का आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था। कल के दिन हमारा निफ्टी का एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है। तो जिस तरीके से मार्केट में डेली एक्सपायरी हो गई है तो आपको मालूम ही है कि मार्केट किस तरीके से कंसोलिडेशन कर रहा है और किस तरीके से मार्केट में एक प्रॉपर मैनिपुलेशन हो रहा है, क्योंकि मार्केट हमेशा एक्सपायरी के हिसाब से रिएक्ट करता है। अगर बैंक निफ्टी में कल के दिन कुछ बड़ा मूव आना होगा, ठीक है, तो आज मार्केट में उसका उल्टा ही रिएक्शन होगा, क्योंकि जिस तरीके से पोजीशनिंग और लोगों की होती हैं उसी हिसाब से एक्सपायरी होती हैं। चाहे वो निफ्टी की एक्सपायरी हो, जिस तरीके से अभी वीकली एक्सपायरी निफ्टी की थर्सडे को होने लगी है, बैंक निफ्टी की वेडनेसडे को होने लगी है, और फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को होने लगी है, और सेंसेक्स की एक्सपायरी भी फ्राइडे को होने लगी है। तो अगर हम डेली का डेली देखें तो डेली कोई ना कोई एक्सपायरी निफ्टी, बैंक निफ्टी की या फाइनेंशियल निफ्टी की या सेंसेक्स की हो ही रही है। तो जब डेली एक्सपायरी है तो आपको भी कन्फ्यूजन होगा कि किस तरीके से हम ट्रेड करें, किस इंडाइसेस में ट्रेड करना बेनिफिट होगा। तो जो लोग सेफ खेलना चाहते हैं, जो लोग ऑप्शन बायर हैं, ठीक है, या फिर जिसके पास कैपिटल कम है, तो उनको मैं एडवाइस यही दूंगा कि एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने से बचना चाहिए, ठीक है, लालच में आने से बचना चाहिए। रेगुलर दिन जो एक्सपायरी नहीं होती किसी इंडाइसेस की, उस दिन आप ट्रेड करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ऑप्शन के प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से गिरते हैं। उसमें प्रॉपर आपका एंट्री एग्जिट होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरीके से आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था तो हमने 43,700 का पुट ऑप्शन बाय करने के लिए इंट्राडे के ग्रुप के मेंबर्स को अपने दिया था, ठीक है। तो वो हमने जो ट्रेड दिया वहाँ से 3 गुना हो गया, 3 गुने से भी ज़्यादा हो गया। तो इस तरीके से मार्केट में वर्क होता है। अगर आप होप में बैठे रहेंगे कि मार्केट अब नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा तो आप कभी भी बड़ा मुनाफा मार्केट में नहीं कमा सकते हैं। आपके पास एक नॉलेज होना चाहिए और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ आपको ट्रेड करना आना चाहिए कि किस तरीके से आपको एंट्री बनानी है और एग्जिट कब लेना है। अगर आप प्रॉपर एंट्री एग्जिट नहीं कर पाएंगे तो मार्केट में अगर आप बैठे रहेंगे तो ऑप्शन के प्रीमियम इतने तेज़ी से गिरते हैं कि आपको, अगर आप सही भी होते हैं, मार्केट में डायरेक्शन आपकी सही भी पकड़ आ जाती है, फिर भी आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है, फिर भी आपको लॉस होगा। जिस तरीके से मार्केट आज लोअर लेवल से रिकवर हुआ, अगर वहाँ पर कोई ने पुट ऑप्शन को कैरी फॉरवर्ड किया हो, मतलब कुछ टाइम के लिए रख लिया होगा ऐसी होप में कि और ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो वो उसका तो पैसा जीरो हो ही जाएगा, ठीक है। तो मार्केट में कभी भी होप ट्रेड नहीं चलता है, खासकर ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन बाइंग में अगर जो ट्रेड आपको लॉस दे रहा है उससे आप एग्जिट कीजिए, क्योंकि जो आपको लॉस दे रहा है वो पूरा और ज़्यादा लॉस दे सकता है, पूरा आपका कैपिटल भी जीरो कर सकता है। क्योंकि ऑप्शन बाइंग एक ऐसी चीज़ है
वो जीरो सम गेम है। अगर आपको लॉस हो रहा है तो जो सामने ऑप्शन सेलर है वो आपको उसको प्रॉफिट होगा, क्योंकि टाइम की वैल्यू वो आपकी खा रहा है। तो ज़्यादातर मतलब विनिंग रेशियो अगर आप देखेंगे, चाहे वो सेबी के डेटा हो या कुछ भी हो, तो सभी सजेस्ट यही करते हैं कि ऑप्शन बाइंग थोड़ा सा रिस्की ज़्यादा होता है। ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट करने की संभावनाएं थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग। तो ये तो थोड़ा सा आपके लिए नॉलेजेबल बातें मुझे बतानी थी, तो वो मैंने बताई। आज की मार्केट की राउंड अप की बात करें तो हमारा एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्केट ने वर्क किया। क्लोजिंग बेसिस पर देखेंगे निफ्टी में तो पॉजिटिव साइड की क्लोजिंग देखने को मिली है, जो पॉजिटिव साइड का हमारा प्रेडिक्शन था। भले ही निफ्टी कहीं भी गया हो 19,730 720 के आसपास भी गया था, लेकिन वहाँ से काफ़ी शानदार रिकवरी देखने को मिली। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 80 से 90 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में देखने को मिली थी, ठीक है। और क्लोजिंग भी हमको पॉजिटिव साइड में देखने को मिली है हमारे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन बैंक निफ्टी में हालांकि वीकनेस ज़्यादा थी, और बैंक निफ्टी का जब थर्सडे का आज वेडनेसडे का वीकली एक्सपायरी था, तो उसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहा था, क्योंकि लोअर लेवल के नीचे बैंक निफ्टी थोड़ा सस्टेन करने लगा था, उसकी वजह से एक इम्पैक्ट और आने लगा। तो बैंक निफ्टी में वीकनेस था, ये मैं मानता हूँ, ठीक है। और उसी के हिसाब से हमने ट्रेड भी काफ़ी अच्छा दिया था आज के दिन। बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन बाय करवाया था और 3 गुना से ज़्यादा उसमें प्रॉफिट हमको देखने को मिला है। तो इस तरीके से आज का मार्केट का बिहेवियर रहा। बैंक निफ्टी की नेगेटिव साइड की क्लोजिंग देखने को मिली है, निफ्टी की पॉजिटिव साइड की क्लोजिंग देखने को मिली है। और जब भी मार्केट में एक डाइवर्जेंस देखने को मिलता है दोनों इंडाइसिस में, जो मेजर दोनों इंडाइसिस हैं, उसमें अगर अपोजिट मूव देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब आप समझ ही सक रहे हैं कि किस तरीके से एक्सपायरी के दिन मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है और किस तरीके से मार्केट को एक जगह खड़ा रखा जाता है, इससे ऑप्शन के प्रीमियम तेज़ी से इधर उधर के गिरने लगे, ठीक है। तो ये मार्केट का राउंड अप हो गया। और कल भी एक्सपायरी है, निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल के दिन भी निफ्टी का ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है नहीं, तो बैंक निफ्टी थोड़ा फ्री तरीके से मूव कर सकता है। निफ्टी को एक पकड़ के रखेंगे, बिल्कुल रेंज में रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा प्रेडिक्शन भी कल का बोथ साइड का है। दोनों तरफ के ट्रेड करने के मौके कल के दिन आपको मिल सकते हैं। ओपनिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो जिस तरीके से आज की क्लोजिंग हमको देखने को मिली है 19,800 के ऊपर, वो क्लोजिंग काफ़ी अच्छी है, उत्साहवर्धक है बुल्स के लिए, ठीक है। तो अगर निफ्टी में अगर हमको किसी भी कारण से गैप अप देखने को मिल जाए, और गैप अप में अगर हम 19,950 के आसपास जाने लगे, तो वहाँ से सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बनाने में ही समझदारी होगी। लेकिन 19,950 के ऊपर अगर हम सस्टेन करने लगते हैं कल के दिन इंट्राडे में, तो एक बड़ी तेज़ी बन सकती है, जो 20,000 तक के लेवल कल के दिन ही दिखा सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ का याद रखना है, 19,950 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगे निफ्टी, तो आपको कल बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। दूसरी कंडीशन हो सकती है अगर गैप डाउन मार्केट देखने को मिले और 19,700 के आसपास गैप डाउन देखने को मिल जाए, तो वहाँ से आपका बाय बनेगा 19,640 के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 19,700 से नीचे का गैप डाउन मिलेगा, अगर मतलब आसपास अगर मिलेगा, तो 19,640 के सपोर्ट के एक स्टॉप लॉस लगाकर आप बाइंग कर सकते हैं। कल की स्ट्रेटेजी रहेगी बाय ऑन डिप्स की, जो भी डिप आएगा उसमें बाय करने की कोशिश करेंगे, और जो भी रेजिस्टेंस लेवल के पास आएगा उसको सेल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन रेजिस्टेंस में 19,950 के ऊपर अगर टिकता है मार्केट, तो फिर आपको सेल करने से बचना चाहिए, वहाँ से हमको शॉर्ट कवरिंग एक्सटेंड होती हुई नज़र आ रही है। बैंक निफ्टी की बात करें, वहीं बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ जब भी बनेगी जब 43,800 के ऊपर चलना शुरू करेगा, उसके पहले कोई भी बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं है। जिस तरीके से मैं आपको डेली बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में 44,000 के ऊपर चलना बैंक निफ्टी का जरूरी है, तभी उसमें हमको तेज़ी देखने को मिल सकती है, नहीं तो बैंक निफ्टी में वीकनेस देखने को आने वाले दिनों में देखने को और ज़्यादा मिल सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है। 43,300 के आसपास सपोर्ट है, उसके नीचे क्लोजिंग दिया तो काफ़ी ज़्यादा खराब बैंक निफ्टी हो सकता है। अगर हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात करें कल के दिन, तो लोअर लेवल के आसपास अगर निफ्टी हमको देखने को मिलता है, तो वहाँ से कॉल साइड में पोजीशन बनाने में समझदारी होगी, और हायर लेवल पर पुट साइड में पोजीशन बनाने में समझदारी होगी। ब्रेकआउट का वेट करेंगे, 19,950 के ऊपर अगर निकलता है तो कॉल साइड में पोजीशन बना के काम करेंगे, और ब्रेकडाउन का वेट करेंगे। अगर 19,640 या 660 के नीचे अगर सस्टेन होता है निफ्टी, और या क्लोजिंग बेसिस पर क्लोज देता है, तो आपका ये सब देखना पड़ेगा कि किस तरीके से मार्केट बिहेवियर कर रहा है, उसके हिसाब से हम एक्शन प्लान बनाएंगे। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमारा हो गया। ट्रेड टाइमिंग जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग पहला जो हमारा टाइम रहेगा वो रहेगा 11:49 का। 9:15 से 11:49 तक मार्केट में जो रेंज बनेगी, रेंज के ब्रेकआउट पर बाय करेंगे, ब्रेकडाउन पर सेल करेंगे। सेकंड टाइम बनेगा 12:57 का। 11:49 से 12:57 तक मार्केट में जो रेंज बनेगी, रेंज के ब्रेकआउट पर आपको बाय करना है, रेंज के ब्रेकडाउन पर आपको सेल करना है। सपोज कीजिए मैंने जो आपको टाइम दिया उस टाइम के बीच में ही अगर मार्केट रहता है किसी भी डायरेक्शन को, ना तो अपसाइड में ब्रेक करता है ना डाउन साइड में ब्रेक करता है, तो किसी भी डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो उस टाइम पर आप रेंज बाउंड मार्केट का बेनिफिट लेकर ऑप्शन सेलिंग करके बेनिफिट ले सकते हैं।
कंक्लूजन की बात करूं तो सपोर्ट लेवल के आसपास बाइंग करने की कोशिश करेंगे, रेजिस्टेंस लेवल के आसपास सेल करने की कोशिश करेंगे। दोनों तरफ के ट्रेड करने के मौके आपको कल के दिन मिल सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि वीडियो मैंने जो आपको समझाया होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, डाउट है, कमेंट कीजिए। पर्सनल क्वेश्चन है व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू।